Morning everyone, I am Anshul Mittal. Today is 26 March. I am going to start new chapter Accounting for Partnership from Fundamentals. We have learned partnership definition earlier in class 11th BST Business Studies subject. You know very well. What is partnership? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Relation between persons, minimum two persons will be there who will agreed or make agreement to do business. For an example, two persons A and B make agreements that they will do a ready-made garment business, and whatever profit they have, they will share in agreed ratio. So for that they will have an agreement, some terms and conditions between them. Without agreement there will be no partnership, and business carried on by all or any of them acting for all. या तो बिजनेस उनमें से एक करेगा या सभी के सभी मिलकर एक साथ करेंगे. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, देयर विल बी टू और मोर पर्सन्स, मिनिमम टू पर्सन्स, एटलीस्ट टू पर्सन्स is necessary to form a partnership firm, and maximum 50 persons will be there. Not more than 50 persons can make a partnership firm. और ये वाली जो बात है कि 50 persons मैक्सिमम है, वो हमें बताई गई है इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में. दूसरी बात, सेकेंड थिंग इज एग्रीमेंट. Without agreement there will be no partnership. There will be an agreement. Agreement must be in written but may be oral. Agreement ये तो पक्का है कि written में होना चाहिए, but oral में भी हो सकता है. But if it is not in written there may be disputes between the partners. यदि वो written में नहीं होगा तो क्या होगा? Disputes होंगे partners में. तो agreement होना चाहिए written में. Agreement में क्या होता है? Terms and conditions of the business, what salary they will be given, what interest on capital they will be given, what interest on drawings, what amount of interest on drawings they will be charged on their drawings, who will do the business duties. Then third thing is there will be a business and the motive of the business is profit. क्या आप ये सोचेंगे कभी कि हमें बिजनेस करना है और प्रॉफिट ना हो? कोई भी बिजनेस करेगा तो इसी मोटिव से करेगा कि क्या हो बिजनेस में, प्रॉफिट्स हो, जिसको वो आपस में क्या कर लें, शेयर कर लें. आप जब भी बिजनेस करेंगे तो कभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमको लॉस होगा और हम बिजनेस करेंगे. लॉस होगा तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को आप सोच लेंगे, देख लेंगे कि लॉस विल आल्सो बी शेयर बिटवीन द पार्टनर्स. बट यदि आप बात करेंगे तो क्या करेंगे कि बिजनेस करेंगे और उसमें प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होगा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स एज पर एग्रीड रेशो. जो भी आपने एग्री किया है पार्टनर्स ने कि 1:1 मिलना चाहिए. 1:1 मतलब कि दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स को इक्वल पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए. 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 1/3 1/3, या फिर 1:2:3 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये वाली बात आती है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसे म्यूचुअल एजेंसी के नाम से भी जानते हैं हम इन दोनों बातों को. म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि वो सभी आपस में मिलकर काम करेंगे. मे बी हो सकता है सपोज दैट वहां पर 5 पार्टनर्स हैं तो 5 में से एक काम कर रहा हो, चारों ने बाकी के अपने घर पर बैठे हों, केवल एक काम कर रहा है, और जब प्रॉफिट्स होता है तो पांचों के पांचों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है जो भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है. ठीक है. तो यहां पर एक बात और निकल के आती है कि एक पार्टनर एक समय पे प्रिंसिपल का मतलब है मालिक भी होता है बिजनेस का, और एजेंट जब वो काम करता है तो वो क्या होता है, एजेंट नौकर भी होता है. तो वो दोनों के दोनों पार्ट्स क्या करता है, रोल निभाता है, प्रिंसिपल भी एजेंट भी. इसी बात को कहते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल
or any of them acting for all. थर्ड लास्ट थिंग इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? पार्टनर्स और पार्टनरशिप हम आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने ध्यान दिया था, पर्सनल लायबिलिटी होती थी. यदि बिजनेस में लॉस होगा तो घर के सामान भी बिक जाएंगे. सेम एज यूजुअल नो सेपरेट एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप फर्म में होता है. यदि पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ तो वो लॉस का पूरा पार्टनर्स से लिया जाएगा. यदि बिजनेस पूरा नहीं कर पा रहे तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरा किया जाएगा. थैंक यू.